राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भास्कर चुग ने आज विकासनगर में एक निजी रेस्तरां में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर आरोप लगाया है कि वे भूमि पूजन के नाम पर पूर्ववर्ती कांग्रेस की उन योजनाओं पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं जिनको संदिग्ध कारणों से 4.5 वर्ष तक रोक कर रखा गया और अब चुनाव की बेला में उनका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस वक्त योजनाएं पूर्ण हो जानी थी उस वक्त उनका भूमि पूजन कर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्थानीय विधायक एक भी ऐसी योजना अपने दम पर लाने में असफल रहे जिसकी विकासनगर को बहुत अधिक आवश्यकता है और इनमें से कई वायदे भी बढ़ चढ़ कर किए गए थे। कांग्रेस नेता भास्कर चुग ने कहा कि नावघाट पुल की योजना हो या डाक पत्थर संयुक्त चिकित्सालय हो अथवा शीतला का पुल हो, यह सभी योजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन विधायक नवप्रभा द्वारा मंजूर करा दी गई थी और यदि कांग्रेस की सरकार दोबारा आती तो अभी तक ये कार्य पूर्ण भी हो चुके होते और इस वक्त इनका लोकार्पण हो रहा होता, परंतु संदिग्ध कारणों से इन योजनाओं को 4.5 वर्ष तक रोक कर रखा गया और पूर्व की कांग्रेस सरकार की अनेक योजनाओं को ठंडे बस्ती में डाल दिया गया। लोकार्पण होना चाहिए था जिन योजनाओं का, उन योजनाओं का स्थानीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी आज भूमि पूजन कर रहे हैं। जिन योजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने अपने आप मंजूर कर दिया था उनका आज लोकार्पण होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुन्ना सिंह चौहान जी के राज में विकास का पहिया पूरी तरह से थमा हुआ है और यहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान जी कोई एक योजना भी ऐसी नहीं ला पाए हैं जिसको वो कह सकें कि हाँ जी ये जनहित की योजना है और उनकी अपनी योजना है। मेरा कहना इसमें यह है कि आपने नावघाट का भूमि पूजन किया, पुल का, आपने हरबरपुर में बस अड्डे का भूमि पूजन किया, आपने डाकपत्थर में संयुक्त चिकित्सालय का भूमि पूजन किया, आपने शीतला नदी के पुल का भूमि पूजन किया। ये तमाम योजनाएं कांग्रेस के समय की है। इन योजनाओं को आपने आज भूमि पूजन कर रहे हैं, आपने 5 साल तक लटका के रखा। आपने ऐसा क्यों करा? आज आप इनका लोकार्पण करते, जनता को इन योजनाओं का लाभ मिलता, लेकिन आप जब देख रहे हैं चुनाव सिर पे है तो आप बौखला गए हैं और आप आज भूमि पूजन का राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है इस क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी को इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में कोई ऐसा विजन नहीं है कि उनके दिमाग में कोई ऐसा रास्ता हो कि जनता खुश हो सके, जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। आप देखेंगे डकरानी में कांग्रेस के समय से, कांग्रेस सरकार के समय से गर्ल्स ITI बनकर तैयार खड़ा है, आज तक उसमें उसका लोकार्पण नहीं हुआ, आज तक उसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ ऐसा? सहारनपुर धर्मावाला रेलवे लाइन का प्रस्ताव बकायदा विधानसभा में कांग्रेस सरकार में पास हो गया था, कहां है वो रेलवे लाइन? मेरा प्रश्न ये है। हरबर्टपुर में जिला चिकित्सालय की मंजूरी कांग्रेस के टाइम पे हो गई थी और भूमि भी उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हरबर्टपुर में PSC किराए के भवन में चल रहा है और वहां पर जो जिला चिकित्सालय बनना था आज तक नहीं बना है। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि आज वो जिला चिकित्सालय बन जाता, जनता को सुविधाएं मिलती ना मिलती दोनों हॉस्पिटल के लेवल की। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि सहारनपुर धर्मावाला जो रेलवे लाइन है, अगर वो उस पर कोई काम आपने किया होता तो क्षेत्र की जनता को फायदा होता ना होता? मैं पूछना चाहता हूं गर्ल्स ITI डकरानी में जो कांग्रेस की सरकार से बन के तैयार खड़ा है, आज वो भवन जनता के काम नहीं आ रहा है। जनता के काम आता तो यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को फायदा होता या नहीं होता? लेकिन आपको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी आती है। कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए विधायक जी जो आप अपने दम पर क्षेत्र में लेकर आए हों। जिस समय पिछला विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे थे, आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में बकायदा DJ पर बजा बजा कर साउंड सिस्टम पे 3 व्हीलर पर कि मुन्ना सिंह चौहान जी को विधायक बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी से बात करके और सीवर योजना लेकर आएंगे। भाई साहब 5 साल होने वाले आपको, पूरे 2 महीने रह गए आपके। कहाँ है वो सीवर योजना? जनता की जो है आज हाल खराब है सीवर योजना की वजह से, शहर का हाल खराब है, त्राही त्राही कर रही है जनता। पूरे 5 साल के कार्यकाल में ये शहर जल भराव का शिकार रहा, गली गली में कई फुट पानी भरा रहा। आपके दिमाग में इस समस्या के समाधान की कोई योजना नहीं है, कोई खाका नहीं है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव का इतना बुरा हाल रहा कि लोगों के घर बह गए, लेकिन आपको विधायक होने के बावजूद जनता